12.1 कंप्लीट हो गई है। 12.2 के एग्जांपल्स भी ऑलरेडी कर चुके हैं। 12.2 के क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। आपके 9 क्वेश्चन है टोटल, जो आज हम करेंगे क्वेश्चंस। और कौन से क्वेश्चंस नहीं करेंगे वो जो है थर्ड एज वेल एज 9। थर्ड और नाइन्थ में थोड़ा सा पार्ट अलग आएगा, ट्रेपीजियम का आ जाएगा उसके अंदर। बट जो हमने 1 के अंदर पढ़ा हुआ है, 12.1 के अंदर एक्सरसाइज के अंदर पढ़ा हुआ है, एक ही फॉर्मूला भी पढ़ा है, हीरोन्स फॉर्मूला, क्योंकि वही चैप्टर है। मोस्टली वही फॉर्मूला इसमें भी होना है। रेस्ट क्वेश्चंस जो मैंने अभी बताए हैं थर्ड और नाइन्थ को छोड़ के, तो पहले हम वो करेंगे। तो क्वेश्चन समझो, देन फिर आंसर समझो क्या है इसका। अ पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर की शेप है जिसमें एंगल दिया हुआ है C90, AB 9 मीटर। अब इसको ड्रॉ करना है। देखो सबसे पहले क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर मतलब इस तरह से ABCD आपके पास जो C है। अब देखो C 90 डिग्री है, तो मैं C को नीचे भी तो ले सकती हूँ। अगर मैं ले लू ABCD, C क्या ले लिया मैंने 90 डिग्री। देन ए बी जो है आपके पास वो कितना है 9 मीटर। और ड्रॉ को कैसे किया करो, जो आपके पास बड़ी वाली साइड होती है ना, उसको कोशिश किया करो नीचे लेने की। तो BC यहाँ पे आ गया, ए का होगा ऊपर होगा कहीं पे। चलो ए बी कितना है 9, तो यहाँ पे 9 मीटर हो गया आपके पास, ये भी कर लिया हमने। सी है 90 डिग्री, 90 डिग्री है तो स्ट्रेट जाएगा आपके पास, तो ये भी हमने ड्रॉ कर लिया। जो आपके पास CD होगा वो 5 मीटर होगा, ये CD भी ड्रॉ कर लिया हमने। एंड AD जो होगा वो 8 मीटर होगा। इस तरह का क्वाड्रिलेटर बनेगा। अब ये क्वाड्रिलेटर तो बन गया आपके पास, बट हम तो जो हीरोन्स फॉर्मूला कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं, वो तो ट्रायंगल शेप में कर रहे हैं। अब ये ट्रायंगल तो शेप बन नहीं रही, तो हम क्या करते हैं, अपने एक बीच में डायगोनल या लाइन ड्रॉ कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास ये ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल से एक साइड निकल जाएगी, मतलब एक फॉर्मूला एरिया फाइंड आउट करना है ना, आपने एरिया पूरे क्वाड्रिलेटर का फाइंड आउट करना है। तो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ये वाला सपोज ये फर्स्ट है कि आपके पास सेकंड है। जो फर्स्ट है वो तो हीरोन्स फॉर्मूला से निकलेगा, बट उससे पहले ही अच्छे से समझ लो। जब आप क्या होता है, किसी भी फिगर में ट्रायंगल में 90 डिग्री आ जाए, तो उसमें हीरोन्स फॉर्मूला नहीं लगता एरिया फाइंड आउट करने का। उसमें एरिया फाइंड आउट करने का लगता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है 12, ये 12 ही तो है आपके पास, और हाइट कितनी है 5, तो इंटू 5। इसको कटिंग करोगे, सॉल्व करोगे, 30 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर जरूर लगता है आपका एरिया के अंदर। तो आपके पास सेकंड पार्ट तो निकल गया, ठीक है, एरिया का। अब एरिया का सेकंड पार्ट निकला है, हमें फर्स्ट पार्ट फाइंड आउट करने के लिए तीनों साइड्स चाहिए ट्रायंगल की। तीनों साइड चाहिए ट्रायंगल की, तीनों साइड कौन कौन सी, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, बट ये वाली नहीं गिवन। आपको पाइथागोरस पता है, पाइथागोरस होती क्या है, एक ट्रायंगल है, और ये जो लंबी वाली साइड होती है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, ये वाली साइड को, ठीक है। देन आपके पास ये जो होता है ये होता है बेस, एंड ये जो होता है ये हाइट भी बोल देते हैं, परपेंडिकुलर भी बोल देते हैं। तो जो यहाँ से फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मैं इसको इरेज कर रही हूँ। ऐसे था आपका ऊपर वाला पार्ट 8 9, ये वाली साइड नहीं गिवन थी आपको। क्वाड्रिलेटर जो मैंने बनाया था इस तरह से गिवन था आपको, सॉरी, इस तरह से गिवन था आपके पास 8 9, एंड ये 90 डिग्री था, ये 5 था आपके पास, ये 12 था, एंड ये नहीं गिवन मेन, क्योंकि इसका तो हमने एरिया निकाल ही लिया है। अब इसका एरिया निकालना है, अब इसके लिए ये तो चाहिए। तो ये क्या है आपके पास हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस किस तरह से निकलेगी, पाइथागोरस से निकलेगी। जब आपके पास हाइपोटेनियस की वैल्यू आ जाएगी, देन यू कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ हीरोन्स formula, then you find the area।
एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट उसी में ही लगेगा जहां पे 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इस साइड राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो इधर हीरोन्स फॉर्मूला लगेगा। जब हीरोन्स फॉर्मूला लग जाएगा, इधर का एरिया भी निकल गया, इधर का एरिया भी निकल गया, दोनों को ऐड कर दोगे आंसर आ जाएगा। तो देखो मैं ये बता रही थी आपके पास, ये हाइपोटेनियस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, या हाइट होती है, या ये क्या होता है आपके पास बेस होता है। तो यहाँ पे पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो जो फिगर थी आपके पास वो कैसी फिगर थी, ऐसी तो फिगर थी 8 9, ये नहीं गिवन। तो आपने हाइपोटेनियस मतलब लंबी वाली साइड निकालनी है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा 64, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा 81, 9 का स्क्वायर करोगे, अब दोनों को ऐड कर लो कितना आएगा 8 और 6 कितना होगा, जितना भी होगा आप कैलकुलेट कर लेना, उसके बाद हाइपोटेनस का रूट निकाल के आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। अब देखो इसका सोल्यूशन मैंने आपको ओवरऑल बता दिया है सारा कैसे होना है फर्स्ट पार्ट। अब देखो इसका सोल्यूशन। हाँ जी देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको समझाया है, ऑरली जो समझाया है, अब देखो थ्योरेटिकली मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया है कैसे, जो फिगर मैंने वहां पे बनवाई है ये फिगर यहाँ पे भी आ जाएगी आपके पास, मतलब आप ड्रॉ कर लोगे 9 मीटर 12 मीटर ये 5 मीटर, देखो आपके पास 90 डिग्री है तो उसका साइन भी लगा हुआ है 8 मीटर। अब कंस्ट्रक्टेड क्या करना है, हमने डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे ट्राइंगल बनाने के लिए। अब डॉटेड लाइन ड्रॉ की है तो ये वाला पार्ट तो 90 डिग्री वाला है, इस वाले पार्ट का तो एरिया जो निकलेगा वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकल जाएगा, ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकल गया आपके पास। दूसरा पार्ट क्या है, उसके लिए ये हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा। तो हाइपोटेनियस मतलब डीबी स्क्वायर, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो हाइपोटेनियस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसकी जगह तो बस वैल्यू पुट किया आपने। और एक चीज ध्यान रखना, आपने ए बी सी ये लेके चलना है, तो जो आप निकालोगे हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर और बेस लेके चलोगे वो ये वाला पार्ट लेके चलोगे, ना कि ये वाला पार्ट लेके चलोगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है तो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये बेस है आपके पास। इधर का पार्ट हम अभी नहीं यूज करेंगे, ये कब यूज करेंगे जब हमने एरिया फाइंड आउट करना है, एस में ए बी सी जब हमें चाहिए। अब ए पता है बी पता है सी नहीं पता, तो सी पाइथागोरस से निकाला, पाइथागोरस से क्या आएगा एच का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना है, परपेंडिकुलर मतलब 5 का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर है, और बेस कितना है 12 का स्क्वायर, 5 5 जा 25, ये हो गया 144, और आपके पास सॉल्व करोगे 169। ये हाइपोटेनस का स्क्वायर आया स्क्वायर। जब आपने अकेला हाइपोटेनस निकालना है तो दूसरी साइड जाके ये रूट बन जाता है, रूट खोलोगे रूट ओपन करोगे तो आंसर क्या आएगा 13। रूट कैसे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है, ये 13 आ गया। अब देखो ये पता लग गया आपको 13, अब ए भी है बी भी है सी भी है। अब ये फर्स्ट एक्सरसाइज में किया ही हुआ है एस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपके पास 1260 आ जाएगा, उसका रूट ओपन कर देंगे आंसर आ जाएगा। अभी ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का आया, हमें पूरे क्वाड्रिलेटर का निकालना है एरिया, तो फर्स्ट पार्ट के एरिया को और सेकंड पार्ट के एरिया को ऐड कर दोगे आंसर आ जाएगा सिंपली। सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD। अब देखो क्वाड्रिलेटर बोला है, एरिया फाइंड आउट करना है तो फिगर तो बनानी पड़ेगी। अब जैसे जैसे वो बोल रहा है फिगर बनाते रहो, आप कैसे भी फिगर बना सकते हो, क्वाड्रिलेटर बनना चाहिए। सपोज मैंने ए और सी नीचे ले लिया, कुछ भी ए बी ले लो ए सी ले लो, कुछ भी जो आपका मन चाहे, मैंने ए सी ले लिया, सपोज ए 5 सेंटीमीटर, तो बी कहीं ऊपर होगा, नहीं ये नहीं आएगा, ए डी ले लो ए डी ले लो, ए डी 5 सेंटीमीटर, देन बी, देन सी, क्योंकि सीरियल बनेगा ना ए बी सी डी, तब बन नहीं रहा था। अब देखो उसके बाद ए बी जो है वो 3 मीटर 3 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया, बीसी जो है आपने 4 सेंटीमीटर, ये आपको कंपास कुंपस से नहीं करना किसी से, बस आपने सिंपली ड्रॉ करना है रफली, और जो सी डी है वो 4 सेंटीमीटर है।
4 सेंटीमीटर। रह क्या गया AC। AC कितना है 5 सेंटीमीटर। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 5 5 4 ये एक ट्रायंगल बन रहा है और दूसरा ये फर्स्ट ट्रायंगल नेम दे दिया और आप ये वाला पार्ट क्या कर सकते हो, सेकंड ट्रायंगल नेम दे दिया। इसमें भी साइड दी हुई है ABC। तो दो ट्रायंगल है, दोनों में ABC दिया हुआ है। यहाँ पे कोई राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं जो हम फॉर्मूला लगा देंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया निकालने का। तो एक बार फर्स्ट ट्रायंगल लेके चलो। अगर आपने फर्स्ट ट्रायंगल नहीं लिखना है तो आप ऐसे नेम दे दिया करो, ABC ट्रायंगल, उसका फाइंड आउट करो पहले एरिया हीरोन्स फॉर्मूले से, देन सेकंड वाले का फाइंड फिगर ड्रॉ कर दिया हमने। ये रही, क्या निकलेगा सबसे पहले फिगर ड्रॉ करने पे AB स्क्वायर, वही पाइथागोरस लगा रहा है, पाइथागोरस लगाओ। 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर मतलब 9 प्लस 16 कितना हो गया 25। वो कितना आ गया 5 आपके पास, ये वाली चीज 5 आ गई। अब ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल एक ट्राइंगल ले लिया। वेट, यहाँ पे आपका क्या 90 डिग्री दी है, नहीं गिवन। तो आप उससे निकालना एस वाले मेथड से, ट्राई करना है एस वाले मेथड से। अदरवाइज फिर आप ये लेके चलोगे, इससे भी कर सकते हो, बट वैसे मोस्ट प्रेफरेबली जब तक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिया होता तब तक आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं निकालते हो। सृष्टि 2 मिनट बेटा स्टॉप करना जरा वीडियो। तो अभी हमने सेकंड का क्वेश्चन पढ़ा है, रीड किया है। आपने उसके अंदर देखा है कि AB3 है, मतलब आपने वो फिगर देखी है सारी की सारी। तो ये फिगर से हम क्या करेंगे, उसको ड्रॉ कर लेंगे जो जो गिवन है। अब सबसे पहले ना चेक करेंगे एक पॉसिबिलिटी, क्या राइट एंगल ट्रायंगल बनता है या नहीं बनता है। हमें कैसे पता लगेगा, अभी मैंने आपको पाइथागोरस का थ्योरम का फॉर्मूला बताया है। ये होता है हाइपोटेनियस लंबी वाली साइड, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल आता है, यही होता है। क्यों करेंगे ये फॉर्मूला, ये क्यों लगाएंगे, जब आपको एक साइड नहीं गिवन दी होगी तो उसको फाइंड आउट करने के लिए। जरूरी नहीं है हाइपोटेनियस ना गिवन हो सकता है परपेंडिकुलर भी हो, बेस भी हो, कुछ भी हो। वो फर्स्ट क्वेश्चन में था ऐसा। अब सेकंड क्वेश्चन में तीनों चीजें गिवन है, देखो 5 भी 4 भी 3 भी। तो चलो पुट करके देखते हैं। 5 तो बड़ा है मतलब हाइपोटेनियस, और ये कोई भी परपेंडिकुलर ले लो और कोई भी आप बेस ले लो। तो जब सॉल्व करोगे 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, कितना आ गया 25। इधर से भी सॉल्व करोगे क्या आ गया 25। जब आपके पास ये दोनों सेम आ जाए, जब सेम आ जाए दैट मीन्स ये जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। जब राइट एंगल ट्रायंगल है और किस पॉइंट पे है, बी पॉइंट पे है आपके पास। जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो एरिया निकालने के लिए इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ से 6 आ गया। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है आपके पास दिस 3 एंड हाइट कितना है 4, 3 इंटू 4 कटिंग करो 6 आ गया आपके पास। ये आ गया। अब एक साइड निकला है, मतलब एक पार्ट निकला है अभी आपका। अब सेकंड पार्ट निकालना। अब सेकंड में तो राइट एंगल ट्रायंगल बन नहीं रहा, तो उसके लिए तो एस, एस का क्या फॉर्मूला होता है सेमी पैरामीटर, a प्लस b प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। अब a भी गिवन है, b भी गिवन है, c भी गिवन है, तो तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं हम। जब हम करेंगे यहाँ पे s निकला है, उसके बाद जो आपका हीरोन्स फॉर्मूला है एरिया का, क्या फॉर्मूला है, रूट में s s माइनस a s माइनस b s माइनस c, उसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, ये दिखाई हुई है। वैल्यू पुट करने पे रूट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप रूट तक भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दो एरिया निकल गए, इधर के भी और इधर के भी। क्या क्या है 6 और रूट में 84 या 9.2। आपने करना क्या है, बस दोनों को ऐड कर देना। अब ऐड क्यों करना है, क्योंकि
पूरा क्वाड्रिलेटर का एरिया पूछा उन्होंने, सिर्फ ये नहीं पूछा कि ट्रायंगल का बताओ फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट का, ये तो हमने डिवाइड किया है फर्स्ट क्वेश्चन में, जैसे हमने डिवाइड किया था सेकंड में उन्होंने दिया ही हुआ था। तो डिवाइड करने का मतलब कि ट्रायंगल बन रहा है क्वाड्रिलेटर, और उससे हम क्या कर सकते हैं, एरिया इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। और दोनों को ऐड कर दिया, दो ट्रायंगल बन रहे थे, तो जब ऐड करेंगे वो आंसर है आपके पास, बस। अब हम जो कह रहे थे कि थर्ड क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे हम, थर्ड क्वेश्चन में आपके पास ट्रेपीजियम पार्ट यूज होगा। ट्रेपीजियम पार्ट यूज होने का मतलब वो थोड़ा फॉर्मूला अलग होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, हम ये वाला क्वेश्चन बाद में करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन आ जाता है। अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस। सेम बेस होने का मतलब क्या है, एक ट्रायंगल है और पैरेललोग्राम है, मतलब उसकी जो साइड है, बेस जो है वो सेम है। इसमें भी एक ही लाइन है, मतलब इसमें भी ट्रायंगल में भी यही कॉमन है और पैरेललोग्राम में भी यही चीज कॉमन है। तो उसने क्या बोला, इफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल्स आर 26, 30 एंड 28। अब 28 मैंने नीचे क्यों रखा, यहाँ पे इधर आगे क्वेश्चन रीड करो कि जो पैरेललोग्राम स्टैंड है वो 28 सेंटीमीटर पे है, मतलब 28 ही है जो कॉमन है दोनों के अंदर, तो इसलिए मैंने 28 यहाँ पे रखा। हाइट निकालनी है हमने पैरेललोग्राम की, कैसे होगा क्वेश्चन, लगना वही चीज है, वही फॉर्मूला लगना है आपका। देखो ये है, जैसे वो ऐसे बनाया है मैंने, यहाँ पे ये देखो, ये ऊपर बना दिए, यहाँ पे मैंने नीचे बना दिया, तो आप कैसे भी बना सकते हो। 28 ध्यान रखना है कि कॉमन होना चाहिए पैरेललोग्राम में। तो ए बी सी गिवन है, एस एस फाइंड आउट हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट एक्सरसाइज में सेम। एरिया कैसे फाइंड आउट होगा, एरिया सिर्फ इतने पार्ट का अभी निकलेगा, वही फॉर्मूले के अंदर, हीरोन्स फॉर्मूले में, एस रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू अभी निकालिए कितनी, 42। 42 में से 42 माइनस ए क्या है आपके पास 30, बी क्या है 26। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, 28 को भी माइनस कर सकते हो। तो हीरोन्स फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा 336। आफ्टर दैट अभी सिर्फ इतने पार्ट का निकला है, हमें निकालना क्या है, पैरेललोग्राम की एरिया, मतलब हाइट निकालनी है, हमें हाइट निकालनी है। और हमें पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला पता है, दैट इज बेस इनटू हाइट। अब हाइट तो गिवन नहीं है, बेस जरूर गिवन है, एरिया हमने निकाल लिया है, तो एरिया डिवाइडेड बाय बेस इज इक्वल टू हाइट। इसके बाद ये स्टेप है आपके पास, तो जब हाइट निकालनी है 336 एरिया जो हमने अभी फाइंड आउट किया है वो पुट करोगे आप, पुट करने पे डिवाइडेड बाय 28 करोगे, क्योंकि बेस क्या है ये, डिवाइड करने पे एच आ जाएगा कितना, 12 सेंटीमीटर। ये क्या आपके पास हाइट। कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। नेक्स्ट पार्ट चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, एक रोम्बस है, रोम्बस शेप। रोम्बस शेप आपको पता है, ये काइट टाइप की शेप होती है, जो चारों साइड जो होती है उसकी सेम होती है। has green grass for 18 cows to graze। ग्रास है यहाँ पे और 18 काउज के लिए है, मतलब वहां ग्रेज कर सकते हैं। इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर लॉन्गर, इट्स मीटर एंड लॉन्गर डायमीटर इज 48 मीटर। ठीक है, इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस, हर एक साइड मतलब ये, तो ये कितनी है 30 मीटर्स, और रोम्बस की हर एक साइड सेम होती है आपके पास, तो एक 30 है तो चारों ही आपके पास क्या होगी 30। दूसरा लॉन्गर डायमीटर, डायमीटर क्या होता है ये आपके पास, तो डायमीटर कितना दिया हुआ 48 मीटर, या ये ले लो या ये वाला ले लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विद विल ईच काउ बी गेटिंग। अब देखो ये पूरा है, उसके अंदर बोला 18 काउ ग्रेज कर रही है। लास्ट में क्वेश्चन में क्या पूछा, जब आप ये डिवाइड कर रहे हो तो दो ट्रायंगल बन रही है ना, दो ट्रायंगल का मतलब एक पार्ट निकाल लो, क्योंकि देखो इसका भी 30 है, इसका भी 30 है, जो यहाँ पे वैल्यू आएगी कितनी आई हुई है 48। इधर दूसरे वाले ट्रायंगल में भी तो सेम है वैल्यू, तो उसको ट्वाइस कर देना, ट्वाइस करोगे तो पूरा रोम्बस का ही तो निकल गया वो पार्ट, तो दो बार करने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात उसने क्या बोली यहाँ पे कि जब आपने एरिया फाइंड आउट कर लिया है, हमें
एरिया टोटल का ना बता के हमें ये देखना है कि एक काऊ को कितना पोर्शन मिल रहा है इस पूरी ग्रास का कि वो ईट कर पाए। हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग, हर एक काउ को कितना एरिया उसका मिल रहा है। देखो क्वेश्चन, वही फॉर्मूला लगना है। ये रोम्बस बनाया हुआ है, रोम्बस को ऐसे भी बना दिया जाता है, डिपेंड अपॉन कैसे आपको सुटेबल लगता है और कैसे गिवन दिया हुआ है। तो वही एक साइड निकाल लो, 30 30 48, ऊपर वाली साइड भी तो 30 30 48 ही आ रहा है, ABC, तो 54 आ गया। एरिया निकालोगे 432 आ गया। अभी मैंने क्या बताया है, 2 है ना, सेम है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया रोम्बस का एरिया टोटल। काउस कितनी है, 18। बट हमें क्या फाइंड आउट करना है कि एरिया, एक काउ, एरिया जो है हमारा, एक काउ कितना को एरिया वो पार्ट मिल रहा है। तो टोटल एरिया कितना है, 864। टोटल काउस कितनी है, 18। जब मैं डिवाइड करूंगी तभी तो मेरा पता लगेगा कितना एरिया वो क्या मिल रहा है, एक काउ को मिल रहा है। तो वो कितना एरिया है, 48 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट चलते हैं 6 क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन में क्या है, 6 क्वेश्चन की फिगर है ये वाली। अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस। अम्ब्रेला बना है 10 ट्रायंगुलर पीसेस है। आपको ये शेप दिख भी रही है यहाँ पे, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, इस तरह से 5 इस साइड है, 5 पीछे वाली साइड है, जिसको हम सी नहीं कर सकते क्योंकि 3D व्यू नहीं है आपके पास ये। So umbrella is made by 10 stitching triangular piece cloth by दो different color है, suppose blue and white है आपके पास। तो अगर वो बोल देता है और उसने लेंथ दे दी हुई है कितनी, 20 50, और अगर ये 50 है तो दूसरी साइड भी उसने क्या दी हुई है, 50। ABC गिवन है। ABC गिवन होने का मतलब आप क्या करोगे, सारा का सारा हीरोन्स फॉर्मूला से वैल्यू निकाल लोगे, एरिया निकल जाएगा आपके पास। तो जब एरिया निकल गया, अब उसने क्वेश्चन में पूछा हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर अम्ब्रेला। हर एक कलर के लिए कितना क्लॉथ चाहिए है। अब 10 ट्रायंगुलर पीसेस है और 5 एक के हुए, 5 एक के हुए। आप यहाँ से एरिया निकाल रहे हो, एक ही कलर का तो निकाल रहे हो अभी, क्योंकि एक कलर का गिवन है, एक कलर का गिवन है, ईच कलर के लिए निकालना है, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 से मल्टीप्लाई करोगे आपको पता लग जाएगा। 5 से क्यों किया, क्योंकि एक कलर के 5 ट्रायंगुलर पीसेस वहां पे अटैच है। चलो देखते हैं। देखो ये है ABC गिवन है, A और B क्या है आपके पास, इक्वल, 50 50, C ये रहा, S निकलेगा, यहाँ से आपके पास एरिया निकल गया। अब 10 टोटल, उसने 10 से मल्टीप्लाई मतलब दोनों कलर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों कलर से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे क्या पता लग गया, पूरी अम्ब्रेला का हमें पता लग गया कितना एरिया, इतना एरिया ट्रायंगुलर पीसेस का। अब हर एक कलर के लिए चाहिए ना, तो इस पार्ट को उसका हाफ कर दो, तो हर एक पार्ट के लिए निकल जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपली 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि आपके पास 5 एक कलर के थे ट्रायंगुलर और पीसेस, इसी तरह सेकंड भी इसी तरह से था। तो टोटल निकाल के उसको हाफ कर देंगे तो वो हाफ हाफ ही तो निकलेगा, क्लॉथ कितना रिक्वायर था। तो वो कितना रिक्वायर था, 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, 8 तक करना है, 9th क्वेश्चन अभी नहीं करना है। तो 7th क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन, काइट शेप ऑफ अ स्क्वायर विद डायगोनल दिया हुआ है, देखो 32 मीटर, of an isosceles triangle of base 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6 सेंटीमीटर। जो ट्राइंगल है आपके पास आइसोलेस ट्राइंगल, वो ये वाला है, छोटा वाला पार्ट, थर्ड पार्ट 8 सेंटीमीटर ये, और जो साइड्स है वो कितनी है, 6। आइसोलेस ट्राइंगल वही तो होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है। तो उसने बोला काइट है, स्क्वायर के शेप में है, उसका एक डायगोनल जो दिया हुआ है 32 दिया हुआ है आपको, और जो दूसरा बता दिया वो इस ट्रायंगल के बारे में बता दिया है। 3 डिफरेंट शेड से बना हुआ है। हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज्ड, कितना उसको पेपर लगा है ये बनाने के लिए, हर एक शेड कितना यूज हुआ है, हर एक पेपर पार्ट। तो ABC गिवन है। पहले तो जब भी ABC गिवन हो ना, तो ABC से तो आपने वो निकाल ही लेना है। अब देखो यहाँ पे ये मैंने काइट की फिगर यहाँ पे बनाई हुई है,
668 लिख दिया यहाँ पे क्योंकि बेस गिवन था और ये आपके पास सेम साइड्स होती है। एरिया अभी बताया, एरिया उसने बोला रोम्बस जो है वो एरिया की शेप में है, तो ये एरिया की भी तो ऑल साइड्स इक्वल होती है और रोम्बस की भी ऑल साइड इक्वल होती है, तो मैंने लिख दिया। बट उसने स्पेशल मेंशन किया है कि आपके पास वो किस शेप में है, स्क्वायर की शेप में है, और स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपके 90 डिग्री पे कट करते हैं, तो इसीलिए ये वाला पार्ट जो हुआ इतना सा वो मैंने ऐसे लिख दिया, 90 डिग्री है ये आपका। अब 90 डिग्री है, अब वन ऑफ द डायगोनल तो दिया हुआ था, ऐसे ना लेके ऐसे भी ले सकते हैं। अगर ऐसे ले लिया मैंने, टोटल 32 था, अगर मैंने सिर्फ ओ ए पार्ट निकालना है, उसका हाफ कर देंगे, टोटल 32 है, ओ ए पार्ट निकालना है तो उसका हाफ कर देंगे, कितना आ जाएगा 16, तो ये 16 हो गया। हम साइड निकालने की कोशिश कर रहे हैं, साइड निकल गई तो आंसर आ जाएगा आपके पास। अब देखो, ए ए बी डी ये ट्राइंगल ले लिया। अब यहाँ पे 90 डिग्री है, तो मतलब एरिया निकालने के लिए क्या यूज हो सकता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस के ना, बेस मतलब डायमीटर जो ये दिया हुआ है आपके पास, आपके लॉन्गेस्ट साइड कितनी दी हुई है 32 बेस, और हाइट, हाइट कितनी है 16, हाइट कैसे निकली, इतना पार्ट टोटल का हाफ किया है, इतना पार्ट, ये रहा 16, तो पुट करेंगे 256 आ गया। ये सिर्फ किसका आया, फर्स्ट पार्ट का। अभी हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट के लिए हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट आएगा वही सेकंड पार्ट भी तो आएगा, क्योंकि स्क्वायर को ही तो हाफ डिवाइड किया, तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट और सेकंड का आपके पास सेम ही आएगा। अब मेन चलते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड का ए भी दिया, बी भी दिया, सी भी दिया, जब आप निकालोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 17.92। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है, जो जो रिक्वायरमेंट हमें पेपर की ए फर्स्ट और सेकंड पार्ट के लिए वो तो इतना है, और थर्ड पार्ट के लिए इतना है बस। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, फिर लास्ट में हम बाद में करेंगे थर्ड एंड नाइन्थ क्वेश्चन। देखो, अ फ्लोर डिजाइन, कौन सा डिजाइन, ये वाला है जो आपका गिवन दिया हुआ है, इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स। अब टोटल कितनी टाइल्स है, 16 टाइल्स है, और ट्रायंगुलर शेप में है, ये आपको यहाँ पे दिख रही है ट्रायंगुलर शेप फिगर जो है। साइड्स दी हुई है 9, 28 एंड 35, 9, 28 एंड 35, ये देखो आपके पास ये रहा पार्ट 9, 28, 35, ये गिवन दी हुई है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट निकालनी है टाइल्स को जब हम पॉलिश कर रहे हैं, और वो 50 पैसा चार्ज करेगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए। तो पहले तो एरिया निकाल के हमें ये टोटल देखना पड़ेगा कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया बन रहा है, उसको हम क्या कर सकते हैं, फर्दर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। गिवन क्या है आपके पास, एबीसी गिवन है, तो एबीसी जब आपके पास गिवन है तो वहां से क्या निकलेगा, हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकल जाएगा, ये निकल गया। टोटल निकालना, इस तरह से शेप दी हुई है ना, देखो टोटल 16 टाइल्स थी, तो 16 से तो मल्टीप्लाई होगा। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए वो कितना चार्ज कर रहा है, 50 पैसा, पैसा को रुपीज में करते हैं, 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसा, पैसे को रुपीज में करेंगे तो डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 0.50 रुपीज। कभी भी पॉइंट के बाद हम 50 नहीं बोलते हैं, अलग अलग डिजिट बोलते हैं, 0.50। अब टोटल कॉस्ट कितनी लगी है, टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट तो निकालनी है हमने, कितनी लगी है 16 थी आपके पास टोटल टाइल्स जो थी, और एरिया इतना आ रहा है आपके पास, और कॉस्ट पड़ रही है 0.50। तो ये सारा जब मल्टीप्लाई हो जाएगा आपको कितनी कॉस्ट पड़ेगी आपकी 705 या 705.60 रुपीज, और ये आपके पास क्या है आंसर। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस लेफ्ट है ओनली आपकी 12.2 के, दैट इज 9th एंड थर्ड वैसा कुछ पार्ट आपका सेम ही है, क्योंकि ये ट्राइंगल पार्ट बन रहा है इतना, ये सारा, और ये रेक्टेंगल पार्ट बन रहा है यहाँ पे, सिर्फ ये मेन, इसको मेन समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और ये पांचों पार्ट है ना, तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन होगा, तो फिर वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, कल करेंगे, ठीक है। और ये एक्सरसाइज आप कर लेना।